Hello everyone. So again we are here with our next video, that is atoms. ठीक है, atoms एक obviously atoms बहुत छोटू होता है, ठीक है, तो बट जितना छोटू ये होता है उतना छोटा छोटा टॉपिक ये है नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन ये होता है बहुत छोटा है, तो चिन्नी एकदम बहुत छोटा, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जिससे पूरा अर्थ बना हुआ है. ठीक है, इन बायोलॉजी वी कॉल इट एज सेल. ठीक है, अगर एक सेल छोटा सा सेल नहीं रहेगा तो एक ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगा. ठीक है, अगर एक छोटा सा सेल नहीं रहा तो एक ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगा. वैसे ही हमारा जो अर्थ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज है. ठीक है, एक बेंच ले लो, ठीक है, ये पेन ले लो, ये पेन ही ले लो, ठीक है, या फिर एक बहुत बड़ा सैंड ले लो. सब कोई का स्टार्टिंग जो है वो एक छोटे एटम से ही हुआ है. ठीक है, एक छोटू एटम से ही सारा चीज का स्टार्टिंग हुआ है. ठीक है, छोटा एटम से सारा चीज का स्टार्टिंग हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारे डेल्टन डेल्टन चाचा है. ठीक है, ये हमारे हैं डेल्टन चाचा. ये हमारे डेल्टन चाचा है. ठीक है, जिन्होंने एटम्स के बारे में बोला, सारा चीज किया. तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या बोला क्या नहीं बोला. बट एटम जो होता है बहुत छोटा होता है ऑफकोर्स. ठीक है, बट एक एटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटा एटम से ही क्या बनता है, लेयरिंग होकर के एक पूरा एलिमेंट बनेगा. ठीक है, और एलिमेंट से फिर क्या बनेगा, मैटर बनेगा. ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना. तो एटम, एक छोटा सा एटम, उससे क्या बनता है, एक एलिमेंट बना. ठीक है, मान लो हाइड्रोजन बना, और हाइड्रोजन और क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर. ठीक है, H2O, एक मैटर बना. तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक छोटा एटम ही जो है एक एलिमेंट बनाता है. फिर एलिमेंट जो है वो एलिमेंट मिक्स, 2-3 एलिमेंट मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेल्टस एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट और अ sorry guys, it's sorry. हाँ, according to Delta's atomic theory, all matter, whether an element or a compound or a mixture, it is composed of small particles called. It is not sealed. Sorry, it is a mistake. It is called. Called है ये. मैं भी तुम आवाज उठा दोगे कि मैम ये तो गलत स्पेलिंग है, ये तो आपको नहीं आता है. So according to Delta's atomic theory, all matters, whether an element or a compound or a mixture, it is composed of a particles called atoms. ठीक है, कोई भी बड़ा चीज बने, एक बड़ा सा रूम बनाओ तुम, ठीक है, सैंड देखते हो तो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से ही तो बना होता है. तो वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या है, इट इज ऑल आर एटम्स. ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसन ऑफ बिल्डिंग वॉल्स. ठीक है, बड़ा बड़ा वॉल्स you have observed from these walls of the room. There is a collection of room from a building. What is the building block of the hug building? ठीक है, building blocks जो आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े buildings we have seen, right? ठीक है, जो बड़ा बड़ा buildings बना हुआ है, कैसे बना हुआ, छोटे छोटे एटम से ही तो बना हुआ है. ठीक है, एंटी हिल देखा होगा आपने, grains of sand देखा होगा. Similarly, the building blocks of all matters are atoms. How big are atoms? Atoms are very small. ठीक है, atoms are very 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 small. They are smaller than anything we can imagine or compare with. More the millions of atoms, when stocked, would make a layer of barely a thick as a sheet of paper. ठीक है, जब हम एटम को देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, मतलब उसको माइक्रोस्कोप के बिना देखा नहीं जा सकता है. ठीक है, इतना छोटा होता है. अगर एक एटम का रेडियस का बात करें तो एक एटम का रेडियस जो है हम लोग नैनोमीटर में देखते हैं. ठीक है, थर्स हम लोग ये बोलते हैं 1 into 10 to the power 9 मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. ठीक है, सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 9 नैनोमीटर. तो हम ये बोल सकते हैं कि एक एटम का रेडियस जो है वो 10 to the power 9 नैनोमीटर होता है. ठीक है, एक एटम का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ एन एटम इज 10 to the power 9 नैनोमीटर. इतना छोटा होता है. ठीक है, मतलब बेयरली आप अपने कंपाउंड आई से तो देख भी नहीं सकते उसको, तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. We might think about atoms are so insignificant in size. Why should we care about them? अब इतनी छोटे चीज, अब तुम तोलते हो ना आदमी को, अरे इसका क्या है, ये तो इतना कम कमाता है, इसका क्या ही है, इसको जो जितना कमाता है उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस और बोलते हैं ना उसको
क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट मिलता है हमारे सोसाइटी में, करेक्ट। कमाना अच्छा, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर एटम्स इतना ही छोटा है तो उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देना। पर कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटा चीज भी ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप उसको इंपॉर्टेंस ना दो तो आपको समझ में आएगा कि अरे क्यों नहीं दिया मैंने इंपॉर्टेंस, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी। यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट इज सेड, ठीक है। तो कोई भी छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, यू शुड नेवर जज, ठीक है। छोटा सा एटम है, लेकिन अगर ये छोटा एटम नहीं रहेगा तो अर्थ हमारा बनेगा ही नहीं। अर्थ में तो सारी चीजें, वो सारी चीजें नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सेल, हम तो एक पूरा ह्यूमन बॉडी है ना हमारा, ऊपर से नीचे हम एक, मेरा पूरा एक ह्यूमन बॉडी, राइट। बट ओरिजिनेट कैसे हुआ, एक सेल से हुआ। इन द केस ऑफ केमिस्ट्री वी से दैट इट इज ऑल अबाउट एटम्स। अगर एटम्स नहीं होता तो हमारे लाइफ में इतने जो भी चीजें बनी है सब नहीं बनती। बट इन द केस ऑफ बायोलॉजी वी से दैट सेल ओरिजिनेट, सेल अगर नहीं होता तो तो लाइफ फॉर्म नहीं होता, ठीक है। इन द केस ऑफ बायोलॉजी अलग बोलते हैं, इन द केस ऑफ केमिस्ट्री अलग बोलते हैं। लड़ना नहीं है, दोनों के साथ चलना है। जो जो बोलता है उसको मान लेना है, ठीक है। हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बस ठीक है जानना है कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो एटम्स इतना छोटा है पर फिर भी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स नहीं होगा तो सारी चीजें नहीं बनेंगी। ऑब्वियसली वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, ठीक है। अगर एक छोटा, अगर मान लो तुम्हें एक बुक बनाना है, ठीक है, एक बुक बनाना है, तो तुम क्या डायरेक्ट बुक बना दिए? छोटे छोटे एटम्स, पेपर को जब फाड़ते हो ऐसे चिथरी चिथरी करते हो, छोटे छोटे एटम्स निकलते हैं। तो अगर बुक भी बनाना तो भी उसमें छोटा छोटा एटम्स है, ठीक है ना। तो अगर हम इनको एटम्स को इग्नोर कर देंगे तो हम एक बड़ा चीज कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए हम एटम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। दो मॉडर्न टेक्निक वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द सर्फेसेस ऑफ द एलिमेंट्स शोइंग एटम्स, ठीक है। पहले तो हम एटम्स को देख भी नहीं पाते थे, लेकिन अब टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से हम इमेजेस देख सकते हैं एटम्स के, मॉडिफाइड एटम्स के इमेजेस जो है हम वो देख सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक की वजह से। उसके बाद what are the modern day symbols of the atoms of different elements, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट, ठीक है जी, हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट। पर ये जो एलिमेंट है, मैंने क्या बोला, एटम से क्या बनता है, एलिमेंट बनता है, ठीक है। और एलिमेंट से क्या बनता है, एक मैटर बनता है। मैंने यही तो बोला शुरू में ही, मैंने ये बोला है ना। तो अगर हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसको कुछ कोई तो नामकरण करोगे। तुम्हारा नाम है कि नहीं है, तुम बेनाम हो नहीं, तुम्हारा नाम है चिंटू, सोनू, मोनू, टोनू, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और तुम अपने पार्टनर का भी नामकरण करके रखते हो, कुछ बोलते हो अच्छी अच्छी से, मेरे को नहीं पता क्या क्या बोलते हो, पर बोलते हो, नामकरण करके रखते हो, है ना। तो वैसे ही इन एलिमेंट्स को भी तो नामकरण करना होगा। एक मैटर बनाए हो, बोल दी हो वाटर, लेकिन वाटर जो बन रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो वाटर बन रहा है उसके बारे में भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना। तो क्या बोलोगे, H और O से वाटर बन गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। नाम प्रॉपर देना होगा, है ना। तो अभी नाम कैसे देंगे, ठीक है, विद स्पेसिफिक सेंसेस। व्हेन वी यूज अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट, he also meant a definite quantity of a element that is one of that element. Berzelius जो थे हमारे साइंटिस्ट थे, Berzelius suggested that the symbols of the elements made from one or two letters name of the element, ठीक है। Berzelius बोले पहले तो मॉडर्न टाइम में इस तरीके से नेमिंग किया गया, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन अगर है तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, एक गोल और इधर ये, ठीक है। ये फॉस्फोरस अगर है तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। कॉपर के लिए एक बड़ा अंदर में सी लिखो और ऐसे गोल, ठीक है। गोल्ड का तो भाई बहुत मस्त डायग्राम है इस तरीके से, माय गॉड लेकिन तुम सोचो कितना टाइम टेकिंग है ये। अब मैं तुम्हें बोलूंगी हाइड्रोजन लिखो तो तुम पूरा एकदम ऐसे करोगे, फिर बीच में डॉट डालोगे, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी तुम ऑक्सीजन लिखो तो फिर तुम ऐसे करोगे, है ना, और बोलोगे हाँ मैम अब वाटर बनेगा, ठीक है। कितना टाइम टेकिंग है। तो ये जो प्रोसेस था इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। हमने बोला इतना टाइम टेकिंग, इतना हमारे पास टाइम नहीं है अभी आज के डेट में कि भाई हम इतना डायग्राम बना बना करके सिंबल्स लिखेंगे एलिमेंट्स के, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और प्रोसेस चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे बेर्जेलियस साहब आए और उन्होंने बोला
कि एलिमेंट्स में बी मेड अप ऑफ 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, तो इन्होंने बोला कि ये जो हाइड्रोजन है एलिमेंट, इसी के नाम से ही एक लेटर को निकालो और उसका सिंबल बनाओ, ठीक है, ब्रिजिलियस ये बोल, ठीक है। तो कैसे सिंबल बना, देखो, उससे पहले सिंबल बनाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ये मैं लेकर के आई हूं, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स याद होने चाहिए सीरीज में, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट किसके बाद आता है, ठीक है, और 20 तक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो उसको याद करने का एक तरीका कैसे करेंगे, द तरीका इज टू लर्न लाइक इट इज हाई, हिली, लिथी, बेरी, बो, कार, नी, ऑक्स, फ्लो, नी, सोडी, मैग, अल, सिली, फॉ, सल, क्लो और पॉटकर। इट्स लाइक हाई, हीली, लिथी, बेरी, बो, कार, नी, ऑक्स, फ्लो, नी, सोडी, मैग, अल, सिली, फॉ, सल, क्लो और पॉटकर, ठीक है। ये एक तरीका है टू लर्न द एटॉमिक नंबर 20 तक एटलीस्ट सीरीज वाइज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका एटॉमिक नंबर है और कौन सा एलिमेंट किसके बाद आएगा। हालांकि इन 11th 12th इन पीरियोडिक टेबल तो आप बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ोगे, ग्रुप्स पढ़ोगे, ब्लॉक्स पढ़ोगे, पीरियड्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, बट अभी के लिए एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए। 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए इतना आना चाहिए। सो हाइड्रोजन 1, ठीक है, हीली, देखो अभी जो नया नेमिंग स्टार्ट होगा, आगे भी यही है, आगे वाले स्लाइड भी यही है कि जो नया नेमिंग स्टार्ट होगा उसको हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, सिंबल्स के साथ। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा एलिमेंट का नेम है उसी के लेटर को निकाल करके सिंबल बनाओ, यही बोला था। तो हीलियम में HE लिया हमने, ठीक है, लिथियम में Li लिया, ठीक है, बेरी में Be लिया, बोरोन में सिर्फ B लिया, ठीक है, कार्बन में C लिया, ठीक है, नी नाइट्रोजन लिया, N लिया, ऑक्सीजन के लिए O लिया, क्लोरीन के लिए F लिया, नियॉन के लिए Ne लिया, सोडी के लिए Na लिया, मैग्नीशियम Mg लिया, एल्युमिनियम Al लिया। लेकिन ये याद होना चाहिए कि पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल रहेगा और स्मॉल लेटर जो होता है वो हमेशा, जो सेकंड लेटर जो होता है वो हमेशा स्मॉल रहेगा, ठीक है। सिली के लिए Si लिया, फॉस्फोरस के लिए P लिया, ठीक है, सल्फर के लिए S लिया, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गन के लिए Ar, पोटेशियम के लिए K और कैल्शियम के लिए Ca, ठीक है। इस तरीके से हमने नेमिंग करा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये ट्रिक है टू लर्न, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है हाई, हीली, लिथी, बेरी, बो, कार, नी, ऑक्स, फ्लो, नी, सोडी, मैग, अल, सिली, फॉसल, क्लो और पॉटकल। अगर आपको अच्छे से अपने टाइप में लिखना है तो मेरा वीडियो को ऐसे पीछे करके और बोलते ना स्पीड लिमिट कम करके भी आप साइड में अपने नोट्स में लिख सकते हो ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद है ये, इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द प्लेस दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहले टाइम पे क्या हो रहा था कि जो नेम्स आ रहे थे एलिमेंट्स के वो ऐसे डिराइव किए जाते कि जो एलिमेंट जिस प्लेस से आया है उस प्लेस के नाम पे नेम रख दिया जाए, ठीक है, बट उनको भी फिर खत्म कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल द नेम्स कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस, ठीक है, कॉपर कहाँ से आया था, सिप्रस से। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स, कुछ स्पेसिफिक कलर्स थे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, ठीक है। नाउ अ डे आयोपिक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब के डेट में, ये तो पहले का बात हो गया, लेकिन अब के डेट में कोई भी एलिमेंट का जब नेमिंग होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, आयोपिक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये फिर हमें बताता है कि वेदर हमें ये एलिमेंट का नेम हमें रखना है कि नहीं रखना है, मतलब अप्रूव करता है, कौन अप्रूव करता है, ये करता है, ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अप्रूव्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड सिंबल्स एंड द यूनिट्स। ऑफ कोर्स many of the symbols are the first one or the two letters of the element's name in English. The first letter symbol is always written as capital upper class and the second is always written in the small, ठीक है, that is lower class. ये पूछ सकता है in the fill in the blanks या one word question में कि जो elements के नेम है वो कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा जो भी। तो हाइड्रोजन का हमने H लिया, इसलिए एल्युमिनियम का Al लिया, A एंड स्मॉल l, एल्युमिनियम का नॉट Al, ठीक है। अब ये नहीं मतलब एल्युमिनियम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बोल रहा है कि एल्युमिनियम से मतलब एलिमेंट एल्युमिनियम का से ही लेटर लेना है तो हम इसका A और L बड़ा लिख दें, नो,
ठीक है, ए बड़ा होगा और जो सेकंड क्लास है वो छोटा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास। ठीक है, पहला लेटर अपर क्लास बड़ा होगा और लोअर जो सेकंड वाला जो होगा वो लोअर क्लास का होगा। ठीक है, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अप्लाइंग लेटर नेम, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, Cl, ठीक है, जिंक, Zn। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम से ही हमने उनके लेटर्स को निकाला है। ठीक है, अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम द लैटिन नेम फेरम। ठीक है, तो Fe आयरन जो है, आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं, तो वो लैटिन नेम जो है उसका फेरम है। ये सब याद कर लेना, मे भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन से। सोडियम Na इज फ्रॉम द नाइट्रियम। ठीक है, पोटेशियम के इज फ्रॉम द कैलेडियम। हालांकि आगे इसका कोई काम नहीं है, बट स्टिल अभी के लिए पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। Therefore, each element has a name of a unique chemical symbols. Passage of a time and repeated usage will automatically be able to reproduce symbols. ठीक है, अब हम जैसे डिफरेंट स्टडी करेंगे और डिफरेंट चीजों को हम देखेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास और डिफरेंट एलिमेंट्स भी आएंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी भी खाली है। ठीक है, वो स्पेस खाली है, अभी भी उसको भरा नहीं गया है। तो जैसे जैसे हम और स्टडी करेंगे, हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे और उसका डिफरेंट नेमिंग भी होगा अकॉर्डिंग टू देयर वांट। ठीक है, तो दिस वाज एटम्स। ठीक है, अभी इसका एटम्स में और डिटेल्स में भी है चीजें, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि हम कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे और सारी चीजें, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर सारा चीज एक साथ कर ले तो वो बहुत गिजबिज हो जाता, तो मैंने सोचा पहले इसको मैं करती हूँ कि एटम्स होता क्या है, कैसे इसको नेमिंग करते हैं एलिमेंट्स को, और साइंटिस्ट के बारे में सारी लर्निंग चीजें थी ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे और हम कैसे कोरिलेट करते हैं सारी चीजों को, सारी चीजें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।